रहे हैं, ठीक है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम इफ के बारे में, मैच के बारे में, इंडेक्स के बारे में। इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आज हम उसके बारे में ये सीखेंगे कि सम इफ और मैच और इंडेक्स कैसे यूज करते हैं और इसका इंटरव्यू में कैसे रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। अभी मेरे पास सेल्स रजिस्टर है, ठीक है, एबीसी लिमिटेड का शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यहाँ पे सीरियल नंबर है, इनवॉइस डेट है, इनवॉइस डिस्पैच डेट है, कस्टमर आईडी है और कस्टमर नेम है, ठीक है। फूड फिनिश गुड डिस्क्रिप्शन है इसमें दिया हुआ है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, कंट्री है, ट्रक नंबर है, पेमेंट डेज है, डिलीवरी नंबर है, डिलीवरी चलान है, सेल जनरेटेड बाय, सेल पर्सन के नाम है और ज्योग्राफी है, ठीक है। तो ये सारा डेटा हमारे पास है सेल रजिस्टर में। अब मुझे इसमें से जानना है कि भाई मेरी जो सेल हुई है फुटवेयर की वो कितनी हुई है, ठीक है। तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं फ़िल्टर यूज़ कर लूँ, है ना, कि फुटवेयर लगा लूँ और अमाउंट देख लूँ कि चलो इतना सेल हुआ है 25 करोड़ 73 लाख, ठीक है। या दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं सम इफ का फॉर्मूला यूज़ कर लूँ, है ना, सम इफ का फॉर्मूला। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सम इफ के फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज, ठीक है। तो रेंज क्या होगी मेरी, रेंज ये होगी, ये रेंज ये होगी। क्राइटेरिया में मेरे को क्या चाहिए भाई, फुटवेयर की चाहिए, यहाँ पे हम फुटवेयर लिखने वाले हैं अभी, ठीक है। और सम रेंज मुझे किसका चाहिए, इसका चाहिए, ठीक है। अब मैं करूँगी एंटर, ठीक है। अब मेरा क्या है, यहाँ पर मुझे वैलिडेशन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बनाऊंगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग और चलो दो के लिए हम क्या ही वेरिफिकेशन बनाते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम फुटवेयर लिख देते हैं, ठीक है। तो फुटवेयर से क्या हुआ, फुटवेयर से, ठीक है, ये रेंज हो गई आपकी रेंज। अब इस रेंज में से मेरे को चाहिए फुटवेयर की, तो मैंने क्राइटेरिया में क्या लिखा, फुटवेयर की, ठीक है। अभी K5 क्या चाहिए मेरे को, आउटपुट क्या चाहिए, किसका सम चाहिए मेरे को, तो इस अमाउंट का सम चाहिए, तो उसने मुझे वो निकाल के दे दिया। अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पे सम इफ को क्लिक करूंगी, है ना, तो क्या आ रहा है, एट द सेल स्पेसिफाइड बाय गिवन कंडीशन एरिया। मतलब सम इफ का सम इफ का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, सम इफ का मतलब हो गया कि वो आइटम सम अप कर दो दैट मैच माय गिवन कंडीशंस, ओके। तो ये हो गया सम इफ का मतलब। तो आप यही बोलोगे इंटरव्यू में, सम इफ मीन्स सम अप आइटम दैट मैच माय गिवन कंडीशंस, ओके। तो आप एग्जांपल भी दे सकते हो इन सेल रजिस्टर, if you know I have sold two type of product like footwear and soles, ठीक है। अगर मैंने फुटवेयर एंड सोल्स बेचे हैं, आई हैव सोल्ड two type of product, footwear and sales, and I have to find that how much I have sold belonging to footwear. So I can use sum if over here. So that will sum up the items only. Items means sales amount only which belong to footwear. So आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो और इसका मतलब भी ऐसे बता सकते हो, तो ये इंटरव्यू का अप्रोप्रिएट एकदम परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा मैच और इंडेक्स, ठीक है, मैच और इंडेक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैच, है ना, मैच में क्या लिखा है, रिलेटिव पोजीशंस। मतलब मैच क्या करता है, हम लोगों का जो रो और कॉलम है, तो रो और कॉलम की क्या पोजीशन है, ठीक है, वो बता देता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मुझे पता करना है कि भाई ये जो कस्टमर 6 है, कस्टमर 6 का टेबल में क्या पोजीशन है, मुझे ये पता करना है ना, क्या पोजीशन है मुझे ये पता करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर क्या करूँगी, मैच में, एक मिनट, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख लूँ, ठीक है, मुझे कस्टमर 6 चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगी, कस्टमर 6 ठीक है। या मुझे मान लो बुगाटी शूज़ चाहिए, ठीक है, बुगाटी शूज़ की भाई हमने कितनी सेल्स की, मुझे बस ये जानना है, हमने बुगाटी शूज़ की कितनी सेल्स की, मुझे बस ये जानना है ना। तो उसकी पोजीशन क्या है पहले मुझे ये पता करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैच क्लिक करूँगी, ठीक है। मैच लुकअप वैल्यू ये है, लुकअप एरे किस में से देखना है, इसमें से देखना है, ठीक है, इसमें से देखना है, और एग्जैक्ट मैच चाहिए मुझे। तो मेरी पोजीशन आ जाएगी 7th, कि ये 7th, ठीक है, 7th रो पर है। मान लो मुझे
ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरी 7th रो पर है, तो मुझे पता चल गया। और ये है ही 7th रो पे। अगर आप यहाँ से काउंट भी करोगे कस्टमर आईडी से, तो ये आपको क्या पता चलेगा, 7th रो पर है। ठीक है, तो इसने मुझे पोजीशन बता दी 7th रो पर है। अब क्या होगा, 7th रो पे जानने के बाद क्या होगा भाई, मेरे को अब मुझे चाहिए कि ये जो 7th रो पर है, इसका मुझे क्या पता चल जाए, इसका मुझे सेल पता चल जाए, उसकी मुझे सेल पता चल जाए, है ना। तो सेल मुझे कैसे पता चलेगी, वो चलेगी इंडेक्स के थ्रू। मैच क्या करता है, आपको पोजीशन बना के दे देता है, और इंडेक्स से करता है उस पोजीशन पे जो वैल्यू है वो आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। उस पोजीशन पे जो वैल्यू है वो आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। फॉर एग्जांपल, मैं अब यहाँ पे इंडेक्स करूंगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एरे प्लेस सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एरे सेलेक्ट कर लिया। ये पूरी टेबल जो हो गई वो एरे हो गई। ठीक है, ये एरे हो गई पूरी टेबल, है ना, ये एरे हो गई। अब मुझे क्या पता करना है, रो नंबर है ना। तो मुझे पता है कि भाई रो नंबर कौन सी बात की जा रही है, ये वाली रो नंबर की बात की जा रही है। ठीक है, 7th वाले रो नंबर पे, 7th रो नंबर पे मुझे क्या चाहिए, कॉलम नंबर भी चाहिए। मुझे चाहिए क्या कॉलम नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कॉलम नंबर में क्या है फ्रेंड्स। एक, ठीक है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसी 5 6 7 8 9 10 11। ये 11वां कॉलम है ना, 11वां कॉलम है। तो मेरे पास क्या ऑप्शन हो सकता है, मैं 11th कॉलम को सिलेक्ट कर दूँ और मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10वां कॉलम है, ये आपका 10वां कॉलम है। ठीक है, तो मेरे पास वो वैल्यू आ गई। ठीक है, मेरे पास वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, बुगाटी शूज़ वाले की। बुगाटी शूज़ वाले की वैल्यू यही है, देखना फ्रेंड्स, यही है। ठीक है, यही है। तो मेरे को वो फैच वैल्यू करके दे दी अल्टीमेटली। तो इंडेक्स मतलब क्या होता है कि आपके जो रो और कॉलम की जो पर्टिकुलर पोजीशन है, उसकी वैल्यू आपको फैच करके दे देता है, उसकी वैल्यू फैच करके दे देता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे मैच में लिखेंगे इट रिटर्न अ पोजीशन। ठीक है, इट रिटर्न अ पोजीशन ऑफ रो ठीक है, और कॉलम। फॉर एज पर गिवन क्राइटेरिया। ठीक है, अब इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स करता है फैच वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू पोजीशन ऑफ, ओके, पोजीशन नंबर ऑफ या पोजीशन ऑफ टू द पोजीशन ऑफ रो एंड कॉलम। सो बेसिकली हम ये ले सकते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, फॉर गिवन क्राइटेरिया। तो ये हमारी एक इंटरव्यू की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं सेल रजिस्टर में। अगर हमें फॉर एग्जाम्पल इन अ सेल रजिस्टर इफ वी वांट टू नो द sales belonging to particular customer, then we can use the match to find the particular column number and particular row number of that customer and amount. For index will be used to fetch a value corresponding to intersection of row and column for the given criteria. ओके, तो यही यूज होगा। क्या हो सकता है, यहाँ तो मैंने चलो नंबर दे दिया। अब मान लो मैं यहाँ पे ना इंडेक्स में, मैं यहाँ पे जो इंडेक्स में मैंने दिया है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ फ्रेंड्स, इसमें ना मैं मैच का यूज़ कर सकती हूँ, कॉलम और रो दोनों के लिए, है ना। मैं मैच का यूज़ कर सकती हूँ। तो कैसे करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। इंडेक्स, ठीक है, मेरा एरे क्या है, ये ना एरे, पूरी टेबल मेरी एरे हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी एरे हो जाएगी। मैं इसको फ्रीज कर दूंगी। और रो नंबर में क्या आ जाएगा आपका, रो नंबर में मेरा आ जाएगा आपका मैच। ये मेरे लिए रो नंबर लेकर आएगा, है ना, ये मेरे लिए रो नंबर लेकर आएगा। तो मेरे को लुकअप वैल्यू क्या करनी है, लुकअप वैल्यू मुझे करनी है बुगाटी शूज़, है ना, बुगाटी शूज़ लुकअप वैल्यू करनी है। लेकिन लुकअप एरे कौन सा होगा, ये वाला एरे होगा, है ना, ये वाला एरे होगा। और मैच टाइप एग्जैक्ट मैच होगा, है ना, एग्जैक्ट मैच होगा। तो मेरी रो आ गई, मेरा कॉलम आ जाएगा ऐसे ही। मैं मैच करूँगी, है ना, मैं मैच करूँगी। मेरा लुकअप वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स,
मेरी लुकअप वैल्यू होगी अमाउंट, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए, है ना, मुझे पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए। और मेरी एरे क्या होगी, मेरी एरे ये रही होगी, ठीक है, मेरी एरे ये होगी। और मुझे मैच क्या चाहिए, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉलम बंद और कॉलम बंद। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है फ्रेंड्स, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। तो ऐसे करके हमारा इंडेक्स और मैच यूज़ हो जाएगा, ठीक है, और सम इफ यूज़ हो जाएगा, और हम इस तरीके से आंसर कर देंगे, ये इस तरीके से डेफिनेशन दे देंगे, रिटर्न अ पोजीशन फैच वैल्यू, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।